अजायबात आलम को देखना, अजायबात आलम को देखना। शेख इब्न अरबी मुहियद्दीन अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझ पे अजायबात खोले, कायनात के राज खोले। एक वो फरमाते हैं, एक हजरत मौलाना अब्दुल अजीज पिरहरवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन पे आज तक 3 बंदों ने पीएचडी की है, मेरी मालूमात में उससे भी ज्यादा होगी, 700-800 से ज्यादा किताबें हैं। 32 साल की उम्र में वफात पाई। दोनों हाथों से उलूम लदुन्नी वह भी लिखते थे, ऐसे उलूम जिनका कायनात के आम ना नजरों से, ना जुबानों से, ना सोचों से, ना इदराक से, ना एहसास से ताल्लुक था। उलूम लदुन्नी, उलूम वहबी अल्लाह ने उनको अता किया था। फरमाते थे, अगर मैं इजहार कर दूं, लोग मुझे मंसूर हल्लाज बना दें, ज़बह कर दें, खत्म कर दें, जला दें, राख भी उड़ा दें, खाक भी उड़ा दें। अजायबात आलम इंसान पे खुलते हैं। हमारे यहाँ एक बाबा मूसा कुम्हार होता था, मुझे आज वो आंखों के सामने याद आ रहा है। मेरे पास आते थे, वो मेरे वालिद से भी बड़े थे। कहते थे, मैं जिक्र करता हूं हकीम साहब। कभी कहते थे, पुत्र मैं जिक्र करता हूं, ये कैफियत नजर आती है, जरा चेक करके बताना, देख के बताना, शैतान तो नहीं है, जिसको इस्तदराज कहा जाता, कि शैतान तो नहीं है। मैं कि चाचा मैं तो खुद कुछ भी नहीं हूं। यह गालिबन 1991 और 92 की बात है, और 1-2 साल के बाद फौत हुए। वो कुम्हार थे, जिसको कुलाल कहा जाता है, कुम्हार थे, पर वो जिक्र की दुनिया में ऐसे खोए, मुराकबे की दुनिया में ऐसे खोए, वाजद और विजान, सर और मस्ती की दुनिया में ऐसे खोए, अल्लाह के साथ के याद में तेरी सबको भुला दूं, याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, और तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, और खानाए दिल आबाद रहे, और नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे, नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे, और यार रहे या रब तो मेरा, और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र व फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का, मगर मैं तेरा होशियार रहूं। चाचा मूसा कुम्हार खो गया, मेरे पास आके बैठ जाता था। बाज़ वक़्त मेरे पास मुलाकात ही ज्यादा होते थे, चाचा बैठा हुआ है, मैं उठ के जाता, मैं क्या आप कैसे तशरीफ लाए? कहने लगे, बस देख लेना कि ये जो कैफियतें मुझ पे खुलती हैं, मैं क्या खुलती हैं? कहने लगे, मैं दरूद पाक की तस्बीह तवज्जो से पढ़ता हूँ, तीसरे कलमे की तस्बीह तवज्जो से पढ़ता हूँ, इस्तिगफार पढ़ता हूँ, और फिर सारा दिन इस्तिगफार पढ़ता हूँ, जिंदगी सारी गुजरी मेरी। अब मैं कहता हूं, मौला जिंदगी की अब शाम है, मैं इस्तिगफार पढ़ता हूं। भाई ये लाइट बंद करो, मैं इस्तिगफार पढ़ता हूं। मैंने कहा फिर होता क्या है? कहा सारे के सारे मेरे जितने भी इस दुनिया से गुजर गए दोस्त, अम्मा अब्बा, रिश्तेदार, वो आके सारे मेरे सामने बैठ जाते हैं, और सामने बैठ के वो भी मेरे साथ जिक्र में लग जाते हैं। फिर दुआ करता हूं तो दुआओं में मेरे साथ आमीन कहते हैं। और क्या होता है? कहा कि बड़ी बड़ी हस्तियां ऐसी है, कायनात खुल गई है, मैं उनके सामने बैठा हूं, वो मेरे सामने बैठे हैं। तो फिर मैंने कहा कभी जन्नत में भी गए हैं? कहा रोज जाता हूं। अजायबात आलम खुले हैं, अजायबात आलम खुले हैं उसके सामने, पर दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। जब अजायबात आलम खुल जाएं, फिर ख्याल करना, चश्मे न बनना, समंदर बन जाना। कुन फिर दुनिया गरीबन, दुनिया में ऐसे रहो तुझे कोई पहचान ना सके। चश्मों में शोर होता है, समंदर गहरा, दिल दरिया समंदरों डूंगे, दिल दरिया समंदरों डूंगे, ते कौन दिलां दियां जाने हो। अंदर समंदर के अंदर खामोशी होती है। दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, कोई पहचान ना सके। कोई दुकानदार कहे, कोई ईमानदार कहे, कोई शोहरत क्या तालिब कहे, कोई वली कहे,
कोई 1 नंबर कहे, कोई 2 नंबर कहे। कुन फिद दुनिया गरीबुन, गरीब कहते हैं परदेसी और मुसाफिर को। लैसल गरीब गरीब शाम वल यमन, इन्नल गरीब गरीब लहद वल कफन, सफरी गरीबुन वजादी लय्यब लगनी, कुव्वती ज़ोफत वल मौत यतलुबनी। मैं शाम में गया तो मुझे उमवी मस्जिद में ये शेर बड़ा याद आया और इस शेर ने रुलाया कि लैसल गरीब गरीब शाम वल यमन, मुसाफिर वो नहीं जो शाम और यमन में मुसाफिर हो। इन्नल गरीब गरीब लहद वल कफन। जब अल्लाह पाक जल्ल शानो किसी पे अजायबात खोलते हैं तो उसमें सकूत भी आता है। मेरे यहां एक साहब आते थे, मुराकबे में वो बहुत ज्यादा बेखुद हो जाते थे और मैं उनसे कहता था न हो जाओ, अपने आप को ऐसे हो जैसे समंदर में सारी कायनात के हीरे हैं, जवाहिर हैं, मोती हैं, लाल और जवर क्या कीमती हैं। खामोश दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, कोई पहचान ही ना सके। जब अजायबात आलम खुलेंगे। चाचा मूसा कुम्हार मुझसे कहने लगा कि मेरे सामने जन्नत बहुत ज्यादा संवरती है, आती है, जन्नत के मनाजिल, मजाहिर, कैफियत देखता हूं। मैंने उनसे पूछा, बाबा जन्नत कैसी होती है? चाचा जन्नत कैसी होती है? फिर वो जन्नत जब खोलने बैठता तो खुद भी खुद हो जाता था। और अजीब बात बताऊं, मैंने एक सुना एक बुजुर्ग थे मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब, फरमाया मैं बयान कर रहा था और मैंने जन्नत को खोला तो एक बच्चा मेरे सामने बैठा ऐसे कर रहा था। जन्नत की लज्जतें और नेमतें यकीनी तौर पे उसके सामने थी। जैसे हम किसी लजीज खानों के तस्करे आए तो बेसाख्ता मुंह में पानी भर जाता है, हम रोक नहीं सकते। ऐसे ही वो बच्चा ऐसे कर रहा था कि अपने लुआब जो मुंह में आया है लज्जतों के नाम पे ऐसे कर रहा था। या फिर मैंने उस दुर्वेश को देखा, चाचा मूसे को, तो वो जन्नत का जब तस्करे करता तो उसकी राल बहना शुरू हो जाती। मैं कहा चाचा ये क्या है? आके मजा जो आ गया, मजा जो आ गया जन्नत का। जन्नत सच्ची आंखों, हकीकी आंखों से उसने देखा, पर देखा ऐसा कि उसकी एक एक लज्जत में खो गया। जब अल्लाह पाक बंदे के ऊपर अपनी रहमत की नजर फरमाते हैं और बंदे के ऊपर कायनात के राज खुलते हैं तो फिर अजायबात आलम उस पे खुलते हैं। फिर अजायबात आलम जब खुलते हैं फिर यहीं अपने आप को बस संभालना पड़ता है बहुत ज्यादा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको इंसान फरिश्ते नजर आते हैं, कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में होंगे जिनको जिन्नात नजर आते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको इंसान नहीं इंसानों के अंदर कुत्ते नजर आते हैं, इंसानों के अंदर खिंजीर नजर आते हैं, इंसानों के अंदर बंदर नजर आते हैं। सुना है इन लोगों के तस्करे अब भी होंगे, पर उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने आप को, एक दुर्वेश थे हजरत मियां अब्दुल हादी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी अय्याम में अपने हाथ पे सब्ज कपड़ा लपेट के रखते थे, हर किसी से मुसाफिहा नहीं करते थे, और करते थे तो कपड़ों के ऊपर से। एक दफा लंगर, अजायबात आलम, एक दफा लंगर पक रहा था और लंगर के ऊपर लांगरी ने कफगीर मारा, ठा ठा, ऐसे हुआ जैसे नक्कारे की आवाज है। हजरत ने फरमाया, फकीरों इस लंगर को उठा के जमीन में दफन कर दो। मैंने आंखों से देखा इससे नूर उठ गया है, ये बेनूर लंगर खा के क्या ये अल्लाह का जिक्र करेंगे? और साथ ये फरमाया, फकीरों मौलवियों को ना दसा है, ये बेनूर लंगर खा के अल्लाह का जिक्र करेंगे। अजायबात आलम उनके सामने खुले थे, कायनात के राज उनके सामने खुले थे। मैं मदीना मुनव्वरा में गया तो एक साबका अदाकार मुझे मिला। बाबा जी मुझे कहने लगे अपनी अदाकारी वाली टोन में ऐसे, क्या हाल है, रोजे से हो आए?
میں نے کہا میں اس قابل بنا رہا ہوں، پھر آقا کے روزے پہ سلام پیش کرنے جاؤں گا۔ کہا جا سیدنا حمزہ کے پاس پہلے چلے جائیں، مدینہ کی چابی انہی کے پاس ہے۔ پھر بقیع میں چلے جائیں، ان سے کہیں بارگاہ رسالت میں آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میری حاضری کو حضوری میں بدلو۔ حاضری اور حضوری ان کی بارگاہ میں جائیں۔ مدینہ میں میرے آقا کا سارا گھرانہ مدینہ کی بقیع میں ہے، اور میرے حضور کی محبتوں اور دل پسندی ساری کی ساری احد کے وہاں شہداء میں ہیں۔ پھر اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے حضور کے روزے پہ حاضری دی، حضوری نصیب نہیں ہوئی، حاضری دی، حضوری نصیب نہیں ہوئی۔ کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی شوبز کی ناچے ٹاپے دی دنیا، انہوں نے لفظ کہا ناچا ٹاپا، یعنی گانے بجانے کی دنیا میں ہم نے ٹاپ کیا ہے۔ میں نے جب توبہ کی تھی، میں نے کہا تھا مولا اب تیری محبت اور تیرے عشق کی، حضور کی محبت میں بھی اب ٹاپ کروں گا۔ مجھے کہنے لگے مجھے حضوری نصیب نہ ہوئی، حاضری ہوئی۔ مدینہ کے ایک مجذوب تھے جو کہ حضور کے روضہ کے سامنے بیٹھتے، ان سے جا کے میں نے عرض کیا حضوری نصیب نہیں ہوئی، تو حضور کے گھرانے کی جا کے منت کر، حضوری نصیب ہو جائے گی۔ میں کہا حضور کا گھرانہ؟ کہا عہد میں بقیع میں ہے۔ بس سمجھ گیا ماں، کہہ رہے وہاں جا کے رویا اور ان کو اعمال کا ہدیہ دیا 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 دیا، اور اللہ اکبر، تو کہنے لگے میں جا کے رویا۔ شہدائے عہد، پھر جہاں بقیع بند تھا، بائیں طرف دائیں طرف سے جالیوں، وہاں بقیع سامنے کھو رویا اور ان کو ہدیہ دیا۔ کہا کہ پھر حضور کے روزے کے بس گیا اور قریب گیا اور مجھے حضوری نصیب ہو گئی، مجھے حضوری نصیب ہو گئی۔ جب حضوری ملتی ہے پھر عجائبات کی ایک دنیا کھلتی، جب حضوری ملتی ہے پھر عجائبات کی ایک دنیا کھلتی ہے، عجائبات کی ایک دنیا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں حضور کے روزے پہ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کا گوشت اور سو کی پالک کھانی ہے۔ پہلے دور میں دھاگے میں پروتے تھے سو کا گوشت اور خشک پالک، مجھے یاد ہے میری نانی اماں پکاتی تھی، اس کے بعد میں پھر نہیں کھا سکا۔ سو کا گوشت اور سو کی پالک، اور فرمایا کہ میں کہہ کے آ گیا، اور پھر شیخ نے لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث نے فضائل دروشی فضائل حج میں لکھا ہے، پر میں حضور کی بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے حضور ایک اس کو مہمانی دیتے ہیں، حضور وہ مدینہ میں ہر جانے والا حضور کا مہمان ہوتا ہے اور حضور اس کی مہمانی کرتے ہیں۔ اور کہا میں نے عرض کیا حضور یہ کھانا ہے۔ وہ کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب آئے، حضرت آپ کی دعوت قبول فرمائے، اصرار کیا، آگے جب دعوت میں دیکھا تو خشک گوشت اور پالک تھا، کا میرے آنسو نکل گئے۔ عجائبات کی دنیا کھلتی ہے، معرفت کی دنیا کھلتی ہے، حیرت انگیز دنیا کھلتی ہے، دنیا کھلتی ہے۔ پھر وہاں اپنے آپ کو برداشت کرنا، وہاں اپنے آپ کو دبا لینا اور زمانے کو ایسے کہنا کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کوئی دکاندار کہے کوئی ایماندار کہے، اور اسی میں زندگی گزر جائے۔